जहां तक पाखंड या हिपोक्रेसी की बात है, दोहरे मापदंडों को लेकर के जो हमारे सवाल हैं, डबल स्टैंडर्ड्स के, तो ये सब हमारी सोसाइटी में बहुतायत में पाया जाता है। हम यहां पर कभी पिछड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में हमेशा अंतर दिखलाई पड़ता है, जमीन आसमान का अंतर। और जब हम नैतिकता की बात करते हैं, उस पर टिकते नहीं हैं, तब हमारी खिंचाई शुरू हो जाती है। लोग हमारी आलोचना करने लगते हैं कि ये व्यक्ति तो ज्ञान बांटा करता था, उपदेश दिया करता था, मगर अपने जीवन में ये कर क्या रहा है? ये तो अपना शीश महल बनवा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में मोदी आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं और उन्हें एक बड़ा अवसर मिल गया है। बीजेपी के पोस्टरों को देखकर दिल्ली से डर लग सकता है। उसमें जिस तरह की उदास और उजाड़ दिल्ली का चित्रण है, उसे देखकर यही लगेगा कि अब गठरी बांधकर यहां से भागने का समय आ चुका है। बीजेपी के चुनावी पोस्टर आक्रामक माने जाते हैं, चमकदार और रंगीन भी, लेकिन दिल्ली में लगे उसके पोस्टरों को देखकर तय करना मुश्किल हो जाता है कि दिल्ली वाले हताश हैं या 26 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर बीजेपी हताश हो गई है। उनके लोग आज केजरीवाल की आलोचना कर रहे हैं, निशाने पर ले रहे हैं, घेर रहे हैं और यही बात बार बार कह रहे हैं कि जो केजरीवाल कहा करते थे, मैं आम आदमी हूं, साधारण आदमी हूं, मेरा चुनाव चिन्ह झाड़ू है, भ्रष्टाचार पर मैं झाड़ू लगाऊंगा और मैं वैगनार में चलता हूं जो आम आदमी की कार है। मगर जब केजरीवाल का शीश महल लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होता है, तो मोदी और मोदी के लोग केजरीवाल को घेरने लग जाते हैं और सवाल करते हैं कि जो केजरीवाल पहले कुछ और कहा करते थे और उन्होंने बाद में कुछ और किया है, वो शीश महल में रहते हैं और एक आम आदमी जैसा जीवन व्यतीत नहीं करते, तो केजरीवाल का घिरना लाजमी था। आम आदमी पार्टी गुंडों की एक पार्टी, कट्टर बेईमानों की पार्टी, भ्रष्टाचारियों की पार्टी, माहिर झूठों की पार्टी, एक एक करके जिस तरह से तार तार कर रही है। सोने के प्लेट के कमोड, सोचा है 4 करोड़ के पर्दे, वो इंसान जो अपने को आम आदमी कहता था, हम सब लोग जिसके पीछे जुड़े थे, पूरा दिल्ली चाहे इकट्ठा हुआ था, अन्ना हजारे जिसके लिए मरते मरते बचे, कितना लंबा अनशन किया, आज हालत देखिए उन लोगों की। अब मुकाबला अपना कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से। क्यों, क्या मुकाबला है? पीएम आवास का कोई मुकाबला है सीएम आवास से? अब देखिए 6 फ्लैग स्टाफ जो बाकायदा ये जो राउज एवेन्यू का जो शीश महल है, अपने आप में एक प्रतीक बन गया है भ्रष्टाचार का। हालांकि मोदी का राजमहल भी लगभग 467 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। हजारों करोड़ रुपए की जमीन पर यह बना होगा, मगर मोदी तो अब बेनकाब हो चुके हैं। उन्हें सब लोग समझ चुके हैं कि वो कितनी महंगी घड़ी पहनते हैं, कितने लाख का चश्मा पहनते हैं, उनकी जुराबें ही हजारों रुपए की होती हैं। वो एक बार जो कपड़ा पहन लेते हैं दोबारा नहीं पहनते। उनका विमान 8,500 करोड़ रुपए का है, तो वो तो एक विलासिता भरा जीवन व्यतीत करते हैं, मेलोनी के साथ मजे उड़ाते हैं। रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। नकाब हो चुके हैं। मगर जब बात केजरीवाल की आती है, जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे और जिन विचारों के आधार पर उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई थी, वही अब खोखले साबित हो रहे हैं। अगर ये लोग नैतिकता की दुहाई नहीं देते, तो आज केजरीवाल पर सवाल नहीं खड़े होते। संजय सिंह कितनी भी चीख पुकार क्यों ना कर लें, कितनी भी दलीलें क्यों ना पेश कर लें कि देश में तमाम मुख्यमंत्रियों के बंगलों पर इतने ही करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, मगर ये दलील स्वीकार नहीं की जा सकती। पहला सवाल तो संजय जी ये है कि भाई अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी रिपोर्ट छापी सीएजी के हवाले से कि कैसे वो बंगला जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री निवास पहले 6 करोड़ 91 लाख में सैंक्शन था, फिर 8 करोड़ कुछ हुआ और फिर वो 33 करोड़ में फाइनली बना, और उसमें कैसे लाखों का सामान लगा है। ये स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर के हिस्से दिखा रहा हूं। 33 करोड़ का शीश महल जो
बीजेपी कहती है टीवी कंसोल 20 लाख का, किचन 40 लाख का, मिनी बार यूनिट 4,80,000 का, सिल्क कारपेट 16 लाख का, सोफा 6,40,000, ये सब तो इसमें लिखा हुआ है। बेड 4 लाख का, डाइनिंग टेबल 4,80,000 का। तो वही तो मैं आपसे पूछ, ये मिनी बार कहाँ से लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ इंडियन एक्सप्रेस मेरे सामने पहले पन्ने पर ये छपा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस आपके हाथों में है, मैं जान रहा हूं, कहां से लिखा हुआ है? इसको किसके हवाले से लिखा हुआ है? सीएजी के हवाले से, सीएजी रिपोर्ट। तो क्या भारतीय जनता पार्टी दो तरह का बयान देगी अजीत जी? एक बार कहेगी कि ये सीएजी की रिपोर्ट को टेबल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सीएजी की रिपोर्ट बंद लिफाफे में है। फिर कह रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट में ये निकला है। तो भैया जब सीएजी की रिपोर्ट हमने टेबल नहीं किया, बंद लिफाफे में है, तो ये कहां से मिल गई सीएजी की रिपोर्ट आपको? अच्छा, ये और अगर इस सीएजी की रिपोर्ट, सुन तो नहीं दिया, हाँ। अगर इस सीएजी की रिपोर्ट में मिनी बार जैसी चीज लिखी हुई है, स्विमिंग पूल लिखा हुआ है, सोने का टॉयलेट लिखा हुआ है, तो चलिए दिखाइए, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, एक मिनट, सोने का टॉयलेट तो उन्होंने आज पोस्टर में जारी किया बीजेपी ने, तो क्या आप उस पोस्टर से बौखलाए हैं जो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है? हम किसी चीज से नहीं बौखलाए। नहीं, तो हमको तो उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया, हम उससे नहीं बौखलाए, हम किस बात से बौखलाएंगे? नहीं, हमको तो जब चाहते हैं पकड़ के मुकदमा लिख देते हैं, जेल में डाल देते हैं। मनीष सिसोदिया को डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को डाल दिया, मुझे डाल दिया, इंसुलिन तक नहीं दी अरविंद केजरीवाल को जेल में। हम तो उससे नहीं बौखलाए, हम किस बात से? इनके पोस्टर से हमें तो बात करनी थी दिल्ली के लोगों पे, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। आप उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। संजय जी, रोज आप मुख्यमंत्री के आवास को लेकर झूठा प्रचार करते हैं। सवाल पूछने दीजिए, प्रचार का आप जवाब दीजिए कि भाई आपको सिर्फ मिनी बार पे दिक्कत है। जरा स्क्रीन पर दिखाएं जो सीएजी की रिपोर्ट, मिनी बार वहां नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं कि 4,80,000 का मिनी बार नहीं है और बाकी सब है। मतलब मैं कह रहा हूं मुझे सब है ना, मुझे किसी चीज से दिक्कत नहीं है। हाँ। मुझे सिर्फ ये कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल की निजी संपत्ति नहीं है, सरकारी आवास है। और देश भर में जितने भी सरकारी आवास है, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सबको सार्वजनिक कीजिए ना। आपने तमाशा बना रखा है, एक मुख्यमंत्री आवास को लेके 1,000 चर्चा करेंगे देश भर में। और मैं ये पूछना चाहता हूं, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार सीएजी रिपोर्ट में भारतमाला में निकला, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार का मामला निकला, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। गुजरात के अंदर लैंड स्कैम निकला, हजारों करोड़ का घोटाला सीएजी रिपोर्ट में निकला, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। तो आप सब के बारे में चर्चा नहीं हुई, दबा दिया गया, या मीडिया ने, मुख्य धारा के चैनल ने उस पर चर्चा नहीं की। हालांकि हमारे चैनल पर इन सब पर वीडियो है, तो इसलिए इस पर भी चर्चा नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी के आम इंसान जैसे होने का दावा करने वाले केजरीवाल, जो 11, 12, 13 में सादगी की बात करते थे, जो कहते थे कि 2 रूम के फ्लैट में रहना चाहिए मुख्यमंत्री को, गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, जो ऐतराज करते थे कि शीला दीक्षित क्यों 10 एसी वाले घर में रहती हैं, उन्हें बहुत तकलीफ। ये देखिए एक ट्वीट है, तब केजरीवाल ने कहा था शीला दीक्षित के घर में 10 एसी क्यों? तो आपको वो मुख्यमंत्री वो बने जिन्होंने ऐसे दावे किए, इसलिए इस पर सवाल उठ रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कहां पे मोदी जी ने कहा था कि हम 8,400 करोड़ के जहाज में चलेंगे, कभी सुना था आपने उनसे? कहां पे मोदी आपने जी ने कभी 2 रूम में रहेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं, कहीं आपने ये बात सुनी थी कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, 10 लाख का सूट पहनेंगे, 10 लाख का पेन इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि केजरीवाल तो आम आदमी थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई थी। वो तो वैगनार में चलने की बात करते थे, मगर आज वो शीश महल में रहते हैं, जहां मोदी तो बेनकाब हो गए हैं, उनके वादे खोखले साबित हुए हैं, हमारे सपने उन्होंने तोड़े हैं। ऐसे में आप मोदी की ज्यादा चर्चा मत कीजिए, बात तो अपनी कीजिए कि कारवां कहां लुटा। तू इधर उधर की बात ना कर, पहले यह बता तूने ये शीश महल क्यों बनाया। मोदी तो चुनाव जीत लेंगे चुनाव आयोग की मदद से, वोटों को कटवा करके, वोटों को जुड़वा करके, लेकिन केजरीवाल मोदी और मोदी के लोगों के सवालों के जवाब कैसे देंगे? जो व्यक्ति नैतिकता की दुहाई दिया करता था, आज उसी की नैतिकता टूटती और बिखरती नजर आ रही है। तो केजरीवाल को, संजय सिंह को जवाब तो देना होगा। मोदी तो आपदा में अवसर की तलाश कर चुके हैं और आम आदमी पार्टी को आपदा तक बता रहे हैं।
दोस्तों देखते हैं दिल्ली के विधानसभा चुनावों में ऊंट किस करवट लेता है, कांग्रेस किस तरह से हमारे सामने उभर करके आती है और मोदी किन तरीकों से दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतते हैं या केजरीवाल उन्हें शिकस्त दे देंगे। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर।